Good morning, students. Today we will discuss about magnetic field of toroidal solenoid. इसके पहले लास्ट टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको। इसके पहले हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। सोलेनॉइड क्या होता है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट किया गया था। आज हम पढ़ेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरोडियल सोलेनॉइड। अब स्टूडेंट देखिए, टोरोडियल सोलेनॉइड यानी टोरोइड क्या होता है। टोरोइड क्या होता है स्टूडेंट, ये एक सर्कुलर रिंग होता है, एक सर्कुलर रिंग, एक हॉलो सर्कुलर रिंग। टोरोइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग। स्ट्रक्चर बना दिया जाए, एक हॉलो सर्कुलर रिंग होता है। टोरोइड जो है एक हॉलो सर्कुलर रिंग होता है। इस पे क्या किया रहता है, लैमिनेटेड कॉपर वायर ना, लैमिनेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स लपेटे गए रहते हैं एक दूसरे से सटाकर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, कैसे ऐसे लैमिनेटेड कॉपर वायर के ऐसे पेरे को, ऐसे टर्न्स को, बहुत सारे टर्न्स को ऐसे लपेट दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है स्टूडेंट, ये आपका सोलेनॉइड के ही फॉर्म का एक तरह से अभी बता रहे हैं आपको। इसको पहले बना लिया जाए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये आपका सर्कुलर पाइप के ऊपर आप कह सकते हैं, एक सर्कुलर पाइप है, उसके ऊपर कॉपर के बहुत सारे लैमिनेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे फेरों को हमने क्या किया, लपेट दिया है। ये लपेट दिया जा रहा है ना स्टूडेंट। ये आपका हो जाएगा। चलिए ये इसमें स्टूडेंट्स ये हो गया आपका आई करंट, इससे फ्लो हो रहा है और यहाँ से ये करंट बाहर निकल रही है। ये स्टूडेंट्स ये हो गया। टोरोइड जो होता है लैमिनेटेड कॉपर, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे और भी ऐसे आप कर सकते हैं, राउंडिंग ऐसे कर दीजिए। ये क्या होता है, हॉलो सर्कुलर रिंग होता है। टोरोइड जो होता है एक हॉलो सर्कुलर रिंग, जिसपे क्या किए जाते हैं, लैमिनेटेड कॉपर के बहुत सारे टर्न्स लपेटे गए रहते हैं। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, टोरोइड क्या होता है यानी टोरोडियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक हॉलो सर्कुलर रिंग होता है जिस पर लैमिनेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स को रैप किया जाता है, लपेट दिया गया रहता है ना स्टूडेंट्स। अब जब इसमें करंट फ्लो कराई जाती है तो करंट फ्लो कराने से क्या होगा, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, इसके सेंटर में, बीच में होगा, कि इसके रिंग वाले पोर्शन के अंदर होगा, हॉलो वाले स्पेस में, या फिर बाहर कितना होगा, ये सारी चीजें हम निकालेंगे स्टूडेंट। पहले हमने बताया सोलेनॉइड क्या होगा, टोरोडियल सोलेनॉइड क्या होता है। सिंपल सी बात, टोरोडियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक सर्कुलर रिंग होता है, हॉलो सर्कुलर रिंग, जिसमें क्या होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर के टर्न्स लपेटे गए रहते हैं और क्या क्या है, इसमें करंट फ्लो कराया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो कहाँ पे कितना होगा, जो इसका इनर स्पेस है हॉलो, चूंकि ये हॉलो होता है तो इसके हॉलो इनर स्पेस में क्या रीजन में, इस रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सेंटर में कितना होगा, आउटर में कितना होगा, ये चीजें हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हम इसके इनर में, आउटर में और इसके जो सेंट्रॉइड है, मतलब इसके अंदर जो है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सारी वैल्यू हम निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। तो ये सोलेनॉइड समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट। आगे देखिए, सोलेनॉइड के बाद इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लिया गया एक हॉलो सोलेनॉइड, टोरोडियल सोलेनॉइड हो गया, तो यहाँ पे इसका एक स्पेस ऐसे, फिगर में डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक इसका इनर सरफेस हो गया और इसका आउटर सरफेस हो गया, इनर सरफेस आउटर सरफेस, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर ले लिया हमने। अब इसके इनर में एक पॉइंट पी ले लिया, इसके क्रोड में यहाँ पे एक पॉइंट क्यू ले लिया और इसके आउटर में भी एक पॉइंट हमने आर ले लिया स्टूडेंट।
आउटर में कोई पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए, आउटर में ऐसे आर पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लीजिए आर, ये हो गया आपका पॉइंट आर। अब क्या होगा, सबसे पहले हम इसके इनर स्पेस में कितना, इससे जाने वाला ये एक सर्कुलर ऐसे ड्रा कर लिया जाए, ये हो गया सर्कुलर रिंग, इससे जा रहा है, इससे भी हमने ड्रा कर लिया, ये हो गया आपका ये। इसको स्मॉल आर मान लीजिए, ये डिस्टेंस चाहिए तो इसको क्यू को इस साइड में, चाहे जहाँ यहाँ पे भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे मान लेंगे ऐसे सीधे में। ये टोटल डिस्टेंस जो होगा आर डैश हो जाएगा, ये आर डैश मान लीजिए, जो आर दिखाना उसको हम इधर कहीं दिखा दे रहे हैं, ये आर हो गया, ये आर डैश, और इसके बाहर जो क्यू से मिला देंगे ये आर डबल डैश हो गया आपका। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल का डायरेक्शन होगा, इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, उसी डायरेक्शन में वेक्टर डीएल भी होगा, और यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ई का है ना स्टूडेंट। हमने क्या बताया स्टूडेंट, टोरोइडल सोलेनॉइड क्या होता है। टोरोइडल सोलेनॉइड एक हॉलो सर्कुलर रिंग होता है, और उस पे लैमिनेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स लपेटे गए रहते हैं। इसके बाद क्या, करंट फ्लो कराया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके आउटर सरफेस पे आउटर में कितना होगा, इसके क्रोड में क्या होगा, और इसके सेंट्रॉइड यानी इनर एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इस रीजन में कितना होगा, इस रीजन में कितना होगा, और बाहर कितना रीजन होगा, ये आपको निकालना है। ये मैंने पॉइंट इसको आर को यहाँ कंसीडर कर लिया गया, यहाँ पे आउटर पे, तो इसको ये यहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। इसके बाद भी एक ऐसे आप सर्कुलर रिंग ऐसे ड्रा कर दिए, ये हो गया है ना स्टूडेंट। अब हम दिखाते हैं आई इनर सरफेस पे, ये आपका इनर सरफेस पे करंट को हम दिखा दे रहे हैं, ये करंट है इनर का, आई डाउन है इनर सरफेस पे, ये आपका इनर सरफेस पे करंट है। इसके बाद आउटर सरफेस पे भी अभी दिखा देते हैं, इनर सरफेस पे करंट, ये हो गया। आउटर सरफेस पे भी करंट हम दिखा दे रहे हैं, आउटर सरफेस पे ऐसे आउटर सरफेस पे करंट दिखा दिया जा रहा है, आउटर सरफेस पे ये करंट को सिंबल ये दिखा रहा है। ये हो गया स्टूडेंट्स, ऐसे दिखा दे, ये हो गया, ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे करंट को, ये इनर आउटर पे दिखा रहा है, ये इनर सरफेस पे दिखा रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने क्या माना है, मान लिया एक सिलेंड्रिकल, सॉरी ये सोलेनॉइड का इनर सरफेस है और ये सोलेनॉइड का आउटर सरफेस है, ये पाइप है एक हॉलो पाइप। अब हम क्या माने, इसका एंड क्या होगा, ये एंडलेस होगा, एक एंड से दूसरा एंड इसका ज्वाइंट होगा, एंडलेस होगा, इसका कोई भी एंड से क्या होगा, खुला नहीं होगा, ये आपस में क्लोज्ड होगा, है ना स्टूडेंट्स। क्लोज होगा तो एक पाइप ही मानिए, क्लोज पाइप, जैसा ट्यूब जो होता है, साइकिल का ट्यूब भी मान सकते हैं, उस टाइप का मान लीजिए, या बाइक का ट्यूब जो ट्यूब होता है उसी टाइप से। इनर स्पेस होता है और आउटर एरिया सरफेस होता है, इनर सरफेस होगा इसका, ये आउटर होगा, ये इनर हो गया स्टूडेंट्स। इनर वाले के अंदर एक पॉइंट पी माना, आउटर के यहाँ पे एक पॉइंट क्यू मान लिया, और ये पॉइंट आर मान लिया। पॉइंट पी का डिस्टेंस ये क्या, स्मॉल आर रेडियस है, पी से होते हुए पास करते हुए एम्पीरियन पाथ, बी क्यू से पास करते हुए एम्पीरियन पाथ, आर से पास करते हुए एम्पीरियन पाथ ड्रा कर लिया। अब स्टूडेंट्स पी पॉइंट पी पर हम कितना मैग्नेट, जब इसमें करंट फ्लो होता है सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसके इनर सरफेस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम निकालेंगे। क्या होगा, किसी पॉइंट पी को कंसीडर कर लिया जिसका डिस्टेंस सेंटर ओ से स्मॉल आर है ना स्टूडेंट। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम लाइन इंटीग्रल और वेक्टर बी का डायरेक्शन निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ से चलेंगे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, निकाला जाए
क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है तो बी डी एल cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, है ना, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। बी बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल, बी इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएल के वैल्यू पीछे वाले टॉपिक में भी मैंने बताया। इस सर्कुलर पाथ का लेंथ क्या होगा, आर रेडियस के सर्किल का टोटल लेंथ क्या आ जाएगा 2 पाई आर। कैसे आया, सिंस क्लोज इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू हो गई स्टूडेंट। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, इफ द क्लोज्ड पाथ थ्रेड्स n लूप्स। अब एक क्लोज्ड पाथ जो है n लूप्स को फॉर्म करे, n लूप्स ऑफ वायर ईच ऑफ विच कैरीज आई करंट आई, देयरफॉर टोटल करंट थ्रेडेड बाय, यानी क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब यह क्या होगा, इफ द पाथ थ्रेड्स, यदि इस पाथ पर नंबर ऑफ जो टर्न्स फेरे लपेटे गए हैं कॉपर वायर के n टर्न्स, जैसे पहला डायग्राम मैंने बताया था n टर्न, कैपिटल n टर्न्स लपेटे गए हैं और एक टर्न में बहने वाली करंट आई हो तो टोटली n टर्न में बहने वाली करंट क्या होगा, आई डैश होगा। यानी क्या होगा, इफ द क्लोज पाथ, है ना, इफ द क्लोज्ड पाथ थ्रेड्स n loops of wire each of which carries a current I, therefore क्या होगा, therefore total current threaded by the एम्पीरियन पाथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल करंट आई डैश मान लीजिए, ये n टाइम्स हो जाएगा I का। ओके स्टूडेंट, बट फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू क्या होगा, म्यू 0 टाइम्स होगा किसका, आई डैश करंट का, टोटल करंट का, है ना, आई डैश करंट का, टोटल करंट का ये हो गया। अब इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू वी गेट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हमको, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट की वैल्यू ये, सेकंड की वैल्यू ये, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेकंड, इसको सेकंड मान लिया जाए, इसको थर्ड मान लिया जाए, इसका भी यूज क्यों भी करना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखिए दोनों का लेफ्ट बराबर तो दोनों का राइट बराबर करेंगे, तो क्या होगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 और आई डैश का वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन से n आई रख दिया जाए, है ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, म्यू, इसको इधर लाएंगे तो म्यू 0 n आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा, और ये इंप्लाई करेगा b इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 पाई n आई बाई आर। स्टूडेंट अगर पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है तो क्या हो जाएगा, टोटल n टर्न्स है आपके, टोटल n टर्न्स है, और पर यूनिट लेंथ में स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हो गया। ये रिलेशन आपका क्या मिला, पहले इसको देख लीजिए, ये रिलेशन क्या आएगा, इस पॉइंट P पर कोई भी पॉइंट होगा इनर सरफेस के अंदर जो सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे होगा, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B की वैल्यू म्यू 0 बाई 2 पाई एन आई बाई आर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। आगे करा, इफ द टोरॉइड इज टाइटली बाउंड एंड रेडियस ऑफ द लूप्स इन द toroid is negligible compared to the radius small r of the ampere loop, that is the inner and outer radii are not widely different than the number of turns per unit length। बस यूनिट स्टूडेंट जो मैं कहना चाह रहा था ये
अगर नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? सीधी सी बात, जो लिखा है उसको देखा जाए मैथमेटिकली कैसे बोला जाएगा। n टर्न्स है कितने लेंथ में? 2πr लेंथ में है ना, तो 1 लेंथ में कितना होगा? n/2πr होगा, और वही स्मॉल n की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इन दैट कंडीशन स्टूडेंट क्या होगा? b की वैल्यू कैपिटल N की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2πr का n टाइम्स, तो ये मिल जाएगा b = μ0 2π, क्या मिलेगा? n की जगह रखा जाए यहाँ से वैल्यू n × 2πr, और बाई r ये i, 2r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो स्टूडेंट b की वैल्यू क्या आ गया? μ0 ni। ये क्या आ गया स्टूडेंट? ये आपका इसके अंदर वैल्यू, ये भी आपका एक वैल्यू है, ये इसके लिए P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और ये भी क्या है? P के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। यानी क्या हो गया स्टूडेंट? ये वैल्यू क्या आ जाएगा? विच शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर जो इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये हो गया। अब इसके आगे स्टूडेंट आर एट द टोटल करंट इम्प्रेस्ड, आगे देखा जाए बाय द एम्पीरियंस लॉ, अगर देखा जाए किस पॉइंट P के लिए, पॉइंट P के लिए अगर देखा जाए एम्पीरियन पर, इस वाले पॉइंट के लिए देखा जाए स्टूडेंट, और